शांति। आज 11/10/2024 11 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। शिव बाबा की याद के साथ साथ बाबा के इस ज्ञान के धन से संपन्न बनो, माना बाबा के इस ज्ञान को धारण करो। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान घूमता रहे तब अपार खुशी होगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि के चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती। कैसे हम आत्माएं परम धाम से बाबा हमें आया लेने, इस अंत कलयुग के अंत के समय संगम पर बाबा हमें पावन बना रहे हैं। फिर हम अपनी सतयुगी दुनिया में, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से फिर कलयुग में, और फिर बाबा संगम पर कलयुग के अंत में हमको पावन बनाने आए। तो ये बाबा कहते हैं सृष्टि का चक्र तुम्हारे दिमाग में घूमता रहे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत शिव बाबा से नहीं हो सकती? उत्तर, जो रौरव नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, तो इस कलयुगी दुनिया के विकारों से प्रीत करते हैं, उन बच्चों की प्रीत शिव बाबा से नहीं हो सकती। ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाबा से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना, इसीलिए तुम्हारी प्रीत, तुम्हारा प्यार बाबा से है। दूसरा प्रश्न है, किससे सतयुग में आने की हुक्म ही नहीं है? उत्तर, बाबा को भी सतयुग में आना नहीं है। शिव बाबा भी परम धाम का निवासी है। बाबा तो हमें ज्ञान देने आए और बाबा फिर अपने परम धाम चले जाएंगे। तो बाबा को भी सतयुग में नहीं आना। बाबा तो अपने बच्चों के लिए एक सतयुगी सृष्टि, एक पावन सृष्टि, एक सुख से भरी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा को भी नहीं आना। वहाँ काल भी नहीं जा सकता, वहाँ पे किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता तो बाबा आते नहीं। शिव बाबा आते ही तब हैं जब इस सृष्टि पर कलयुग के अंत के समय जब बहुत दुख बढ़ जाता है इस सृष्टि पर, तब बाबा आते हैं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। बाबा सुख धाम के लिए हमको बाबा सुख धाम स्थापित करके पुनः परम धाम चले जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बुद्धि में सदा रहे कि हम जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। हम आत्माओं का पिता हमें लेने आया और हमारे लिए सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने आए। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरा, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, परेशान नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी। बाबा कहते किसी को भी, किसी के सामने भी निर्भयता से बात करनी है, बताना है बाबा के इस संदेश को, बाबा के इस ज्ञान को, कि परमात्मा इस सृष्टि को पावन करने के लिए आए हैं। वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसीलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन, फर्स्ट डिवीज़न में आना है। बाबा के इस ज्ञान में फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए प्यार के सागर शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम के सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा
मास्टर प्रेम की सागर बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई। आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।